कजराए मत बार नैना। गिनते रहना, गिनते रहना। कजरारे मत बारे नैना, कजराए मत बार नैना। रतनारे जप लारे नैना, रतनारे जप लारे नैना। रतनारे जप लारे नैना, रतनारे जप लारे नैना। नैनों से नैना नाई है तेरे मेरे बागे बिहारी से नैना लगे। ओ मेरे बागे बिहारी से नैना लगे रे, मेरे बागे बिहारी से ताली बजाओ, ताली। लगे। नैना लड़े रे मेरे, नैना लड़े हाय। नैना लड़े रे मेरे, नैना लड़े मेरे बागे बिहारी से नैना लगे, मेरे बागे बिहारी से नैना लगे। नैनों को देख नैन हो गए हैं बेचैन, नैनों को देख नैन हो गए हैं बेचैन। नैनों को देख नैन हो गए हैं बेचैन। नैनों को देख नैन हो गए हैं बेचैन। नैनों पर नैना जाए गए रे मेरे बागे बिहारी को नैना लड़े रे मेरे बागे बिहारी से नैना लड़े, मेरे कुंज बिहारी से नैना लड़े। नैना लड़े रे मेरे, नैना लड़े ओ, नैना लड़े मेरे, नैना लड़े मेरे बागे बिहारी से नैना लड़े, मेरे कुंज बिहारी से नैना लड़े। और नैनों को भाई नैन दिल में समाए नैन, नैनों को भाई ने दिल में। अच्छा सभी ध्यान से सुन रहे हैं, एक बार हाथ उठाना, सभी ध्यान से सुन रहे हैं। सबको पता है मैं कितनी बार नैना शब्द गा रहा हूँ, पूछूंगा अंत में। नैनों को भाई नैन दिल में समाए नैन, हो नैनों को भाई नैन दिल में समाए नैन। नैनों को भाई नैन दिल में समाए नैन। हो नैनों को भाई नैन दिल में समाए नैन। नैनों को भाई नैन दिल में समाए नैनों से नैना नए हटेरे मेरे बागे बिहारी से नैना लड़े। ओ मेरे बागे बिहारी से नैना लड़े, मेरे कुंज बिहारी से नैना लड़े। ओ नैना लड़े मेरे,
कप दर्शनम। जब तक चाय बिस्तर पर ना पहुंच जाएगी, बेटा खड़ा हो जा, चाय पी ले। प्रभाते कप दर्शनम, पहले कप का दर्शन जब तक नहीं हो जाएगा बच्चा उठेगा ही नहीं। पुरानी कहावत सब खत्म हो गई। इसलिए बताएं भक्ति के 6 लक्षण। सेवा पूजा, स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए, फिर स्तुति करनी चाहिए कि भगवान हमारा सारा दिन आज आपके चरणों में लगा रहे, बस कुछ भी करें। एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुन आए, तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। कि एक घड़ी आधी में से भी एक क्षण के बराबर भी अगर टाइम मिल जाए तो एकाग्र होकर के भगवान नाम का चिंतन करो। तो अष्टादशाक्षर मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करो। कथा श्रवण, अगर आपको समय मिले संतों के पास जाने का या संतों को आपके पास आ जाएं तो कथा श्रवण करो। ब्राह्मण और संत के 10 लक्षण बताए गए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। दया भाव, संत का हृदय और ब्राह्मण का हृदय में अगर दया नहीं है तो वो ब्राह्मण और संत के लक्षण नहीं है। कोई मेरी बात का बुरा ना माने, जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरी बात का बुरा ना माने। अगर किसी को बुरा लगे तो कोई बात नहीं, जो भागवत जी में लिखा है मैं वो बता रहा हूं, और उसके अनुसार ही संत ब्राह्मण को चलना चाहिए। दया भाव होना चाहिए, ब्राह्मण और संत के अंदर पवित्रता होनी चाहिए, और ब्राह्मण संत के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, ब्राह्मण संत के अंदर अहिंसा होनी चाहिए, और ब्राह्मण संत के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करने की क्षमता होनी चाहिए, और ब्राह्मण संत के अंदर त्याग होना चाहिए। ब्राह्मण संत स्वाध्याय होना चाहिए कि ग्रंथों का मनन चिंतन ही स्वाध्याय है। और जब हम सरल स्वभाव रखें ब्राह्मण संत, संतोष जितना प्रभु ने दिया उसी में संतोष करें ब्राह्मण संत, और समदृष्टि सबको एक दृष्टि से देखें, वो ब्राह्मण संतों की बात कर रहा हूं मैं। मौन, हमेशा व्यर्थ की बात ना बोलें, व्यर्थ की बातें ना करें, वो ब्राह्मण संत होते हैं। और अपनी आत्मा से परमात्मा का चिंतन करना ब्राह्मण संतों के लक्षण होते हैं। और पंच महाभूतों में ही परमात्मा और सभी धर्मों में परमात्मा का अनुभव करें। सभी धर्मों में परमात्मा होता है, पंच महाभूतों में भी परमात्मा होता है। भगवान की कथा का गुणगान करना सुनना ही सबका धर्म है। कृष्ण कीर्तन, स्मरण, सेवा पूजा, नमस्कार, दास्य भाव, आत्म समर्पण, ये सभी का धर्म है। भागवत जी के तृतीय स्कंद में सर्ग लीला और चतुर्थ स्कंद में विसर्ग लीलाओं का वर्णन किया गया है। तृतीय स्कंद में ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चतुर्थ स्कंद में 4 प्रकरण बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म की 7 अध्याय हैं और 7 शुद्धियां हैं। देश की शुद्धि, काल की शुद्धि, मंत्र की शुद्धि, देह की शुद्धि, विचार की शुद्धि, इंद्रियों की शुद्धि, द्रव्य की शुद्धि। 4 जगह असत्य बोलने से पाप नहीं लगता है, लेकिन हमेशा असत्य मत बोलना, झूठ मत बोलना। आज तो कलयुग है, कलयुग के बारे में तो वैसे ही लिखा है कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चलेना।
आपको एक बात और बता देता हूं। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने 3 चौपाई ऐसी लिखी है जिनमें राम नहीं है, जिनमें रा और मां आया ही नहीं है। सुन लो, वो भी बता देता हूं मैं। 3 जगह राम नहीं है पूरी रामचरितमानस में, और उन्होंने वाह शब्द से रामचरितमानस को प्रारंभ किया था कि वर्णा नामार्थ संघा नाम रसा नाम छंदसामपि मंगला नाम चक्रतारो वंदे वाणी बनाए। वाह से शुरू किया है। प्रारंभ रामायण को कहां से किया है? रामचरितमानस को वाह से। और समापन कहां किया है? यो मानव वाह पर ही समापन किया है। क्यों? उन्होंने कहा था कि अनुभव गम्य भजई सब संता, कि मैं अपने अनुभव से ब्रह्म की प्राप्ति कर ली है। वहां से शुरू किया है श्रीमद् रामचरितमानस को, वहां से शुरू किया है कि मैंने अपने अनुसार, अपने हृदय के अनुसार ब्रह्म की प्राप्ति की है, तुलसीदास जी ने कहा है। और जब समापन किया है तो यो मानवा लिख दिया है कि मुझे तो ब्रह्म मिल गया, अब मानव जाने। उन्होंने कहा ये 5 सत चौपाई मनोहर जान जई नर और धरे, कि इसमें से रामचरितमानस में से अगर कोई 5 भी चौपाई के अनुसार अपने जीवन को चला लेगा उसका उद्धार हो जाएगा। और भगवान राम 3 जगह रामचरितमानस की चौपाइयों में नहीं है। ऐसी रामचरितमानस में केवल 3 चौपाइयां हैं जिनमें रा और मां कभी नहीं आया। एक तो यही है जो मैंने अभी सुनाई, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। एक तो इसमें कभी रा और मां नहीं आया है, न रा आया है न मां आया है, झूठ केवल। देख लेना, एक एक अक्षर लिख करके देख लेना, रा मां नहीं आया इसमें। और एक सचिव संग सुंदरकांड में है, सचिव संग नभ पद ले गया, सचिव संग सचिव संग नभ पथ ले गया, सचिव संग ले मन गाया, सब ही सुनाए कहत अशुभया, सब ही सुनाए। सचिव सा चा गा, सचिव संग सा गा, नभ नाभा, ले लाया, गयऊ गाया ऊ, सबही साबाहा, सुनाए साना या, कहते कहाता, अस आभा, भयऊ, इसमें भी राम नहीं। और एक और है, कब की, जब विभीषण को लात मारा था रावण ने, वही लिखी है इसी सचिव संग वाली के नीचे ही जस्ट एक दोहा लिखा है, और दोहा के जस्ट नीचे चौपाई लिखी है, अस कहे चला विभीषण जबही, अस कहे चला विभीषण जबही, आयुहीन भय सब सर्वही, मुझे तो केवल ये 3 चौपाई मिली जो जिनमें रा और मां नहीं है पूरी रामचरितमानस में। अगर आपने भी कोई ढूंढ रखी हो तो मेरे को बता देना, कोई बात नहीं, मेरे को पता नहीं है, 3 से ज्यादा नहीं पता। ये 3 चौपाई ही ऐसी है जिनमें राम नहीं है, और जहां राम नहीं वहां कुछ भी नहीं। कहे ना, सांस सांस पर कृष्ण भजो और वृथा सांस नाई खोए, ना जाने या सांस को आगम होए न हो,
मैं झूठ बोलने की नहीं कह रहा हूं, मैंने केवल 4 जगह झूठ बोलने से दोष नहीं लगता है इस बात की बात करी है। रामचरितमानस में लिखा है कि धर्म न दूसरो सत्य समान, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराणी बखाना, धर्म कजरारे मत मारे नैना, कजरारे मत मारे नैना, गिनते रहना, गिनते रहना, कजरारे मत मारे नैना, कजरारे मत मारे नैना, रसनारे चप लारे नैना, रसनारे चप लारे नैना, रसनारे चप लारे नैना, रसनारे चप लारे नैना, नैनों से नैना नाई हटे मेरे बागे बिहारी से नैना लगे, मेरे बागे बिहारी से नैना लगे, मेरे बागे बिहारी से ताली बजाओ, ताली। लगे। नैना लड़े रे मेरे नैना लड़े हरी, नैना लड़े रे मेरे, नैना लड़े मेरे बागे बिहारी से नैना लगे, मेरे बागे बिहारी से नैना लगे। नैनों को देख नैन हो गए हैं बेचैन, 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 नैनों पर नैना जाए गए रे मेरे बागे बिहारी को नैना लड़े रे मेरे बागे बिहारी से नैना लड़े, मेरे कुंज बिहारी से नैना लड़े, नैना लड़े रे मेरे, नैना लड़े ओ, नैना लड़े मेरे, नैना लड़े मेरे बागे बिहारी से नैना लड़े, मेरे कुंज बिहारी से नैना लड़े। और नैनों को भाई नैन दिल में समाए नैन, नैनों को भाई ने दिल में। अच्छा सभी ध्यान से सुन रहे हैं, एक बार हाथ उठाना, सभी ध्यान से सुन रहे हैं। सबको पता है मैं कितनी बार नैना शब्द गा रहा हूँ, पूछूंगा अंत में। नैनों को भाई नैन दिल में समाए नैन, हो नैनों को भाई नैन दिल में समाए नैन, नैनों को भाई नैन दिल में समाए नैन, हो नैनों को भाई नैन दिल में समाए नैन, नैनों को भाई दिल में समाए नैनों से नैना नए हटे रे मेरे बागे बिहारी से नैना लड़े, हो मेरे बागे बिहारी से नैना लड़े,
दर्शन। और आजकल क्या होता है, प्रभाते कप दर्शनम, जब तक चाय बिस्तर पर ना पहुंच जाएगी, बेटा खड़ा हो जा चाय पी ले। प्रभाते कप दर्शनम, पहले कप का दर्शन जब तक नहीं हो जाएगा बच्चा उठेगा ही नहीं। पुरानी कहावत सब खत्म हो गई। इसलिए बताएं भक्ति के 6 लक्षण। सेवा पूजा, स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए, फिर स्तुति करनी चाहिए कि भगवान हमारा सारा दिन आज आपके चरणों में लगा रहे, बस कुछ भी करें। एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुन आए, तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। कि एक घड़ी आधी में से भी एक क्षण के बराबर भी अगर टाइम मिल जाए तो एकाग्र होकर के भगवान नाम का चिंतन करो। तो अष्टादशाक्षर मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करो। कथा श्रवण, अगर आपको समय मिले संतों के पास जाने का या संतों को आपके पास आ जाएं तो कथा श्रवण करो। ब्राह्मण और संत के 10 लक्षण बताए गए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। दया भाव, संत का हृदय और ब्राह्मण का हृदय में अगर दया नहीं है तो वो ब्राह्मण और संत के लक्षण नहीं है। कोई मेरी बात का बुरा ना माने, जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरी बात का बुरा ना माने। अगर किसी को बुरा लगे तो कोई बात नहीं, जो भागवत जी में लिखा है मैं वो बता रहा हूं, और उसके अनुसार ही संत ब्राह्मण को चलना चाहिए। दया भाव होना चाहिए, ब्राह्मण और संत के अंदर पवित्रता होनी चाहिए, और ब्राह्मण संत के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, ब्राह्मण संत के अंदर अहिंसा होनी चाहिए, और ब्राह्मण संत के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करने की क्षमता होनी चाहिए, और ब्राह्मण संत के अंदर त्याग होना चाहिए।